हाँ, ये तो एक बड़ा न्यूज़ है कि द दिल्ली बॉय अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं खेलेगा। 8 साल एक टीम के लिए खेलने के बाद अब इस साल ऋषभ पंत किसी और फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे। पर सवाल है कितने में, क्योंकि जब 2016 के आईपीएल सीजन में वो अपना डेब्यू कर रहे थे तब अपने बेस प्राइस से 19 गुना ज्यादा प्राइस पर बिके थे। My next wicketkeeper, 10 for him. Sold Delhi Daredevils, 190 lakh. आई नो, इस बार 19 गुना नहीं होगा तो कितना होगा? तो उस फिगर को एस्टिमेट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आईपीएल में एक प्लेयर का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। उस क्राइटेरिया का एक एग्जांपल है जिस रिंकू सिंह का साल 2017 में प्राइस था सिर्फ 10 लाख, वो साल 2024 में 55 लाख हो गया था। 25 में उनका प्राइस टैग हो चुका है सीधा 13 करोड़, 24 गुना ज्यादा। तो ऋषभ पंत जिनका प्राइस साल 2016 में 1.9 करोड़ था, 2018 में 8 करोड़, 2021 में 15 करोड़, 2022 में 16 करोड़ और इस बार साल 2025 में ये बढ़कर हो चुका है। अब देखो यार, जब कुछ देर पहले हमने ये सवाल किया कि आईपीएल में प्लेयर्स के प्राइस कैसे एस्टिमेट होते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि साल 2016 में ऋषभ पंत को 10 लाख के बेस प्राइस से सीधा 1.9 करोड़ क्यों मिला था, जबकि उस वक्त ऋषभ पंत का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं हुआ था। तो देखो, आईपीएल ऑक्शन से कुछ घंटे पहले ऋषभ पंत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में 96 बॉल में 111 रन बनाया था। उस मैच को जीतकर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा। तो उस परफॉर्मेंस के साथ पिछले मैच के 24 बॉल में 78 रन की पारी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि ऑक्शन में 3 बड़े फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स पंत को अपनी टीम में खरीदने के लिए अपना बटवा खाली कर रहे थे। तो इससे हमें ये समझ आता है कि एक प्लेयर का मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है कि उस बंदे का परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा, और सबसे बड़ी बात, क्या उस प्लेयर में कोई एक्स फैक्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋषभ पंत के आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के जर्नी में उनके परफॉर्मेंसेस को, और उससे भी इम्पोर्टेंट, वो परफॉर्मेंसेस किस सिचुएशन में आई थी। तो देखो, अपने आईपीएल करियर की तीसरे मैच में पंत ने 40 बॉल में 69 रन बनाया और अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। ये तो था परफॉर्मेंस, बट किस सिचुएशन में आई। पहला कि उस दिन पंत ओपनिंग कर रहे थे, पिछले मैच में वो 6th डाउन आए थे, मतलब अपने प्रमोशन को उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया, जैसा अभी तिलक वर्मा कर रहे हैं। दूसरा, वो जिस प्लेयर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट का वेल एस्टैब्लिश्ड बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक था, जो सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। उनको इंडियन क्रिकेट का एक युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ओवरशैडो किया विथ एन स्ट्राइक रेट ऑफ 172। उनका एक्सप्लोजिव स्टाइल और पावरफुल शॉट मेकिंग फैंस के लिए एक्साइटिंग था, लेकिन उसी अप्रोच के वजह से उनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट भी बन गया। जो शॉट्स उन्हें हीरो बनाते, कभी कभी वही उनका डाउनफॉल भी साबित होते। क्रिटिक्स ने कहना शुरू किया कि पंत सिर्फ एक हिट और मिस प्लेयर हैं, और ये बात फ्रेंचाइज को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या पंत एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट हैं? क्या उनके एग्रेसिव शॉट्स और रिस्की डिसीजंस टीम को हमेशा फायदा देंगे, क्या कभी कभी नुकसान भी? हर मैच में उन्हें ये प्रूव करना पड़ता था कि वो सिर्फ एक स्लॉगर नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर भी बन सकते हैं। पर जब लग रहा था कि ऋषभ पंत अपने इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज और क्रिटिसिज्म के फेस से निकल रहे हैं, तभी जिंदगी ने उनके सामने एक ऐसा चैलेंज लाके खड़ा कर दिया जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रख सकती है। एक ऐसे वक्त पर जब वो अपने करियर में स्टेबिलिटी और अपने क्रिटिक्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, उनके फादर साहब का अचानक से देहांत हो गया। ये ऋषभ भाई के लिए सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो उनके पूरे लाइफ पर असर छोड़ने वाली थी। जिस पिता ने बचपन में उन्हें 14,000 का बैट ला कर दिया, जिस पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो पिता अब नहीं रहे। यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि पिता वो होता है जो पहले तो हमें जिंदगी देता है, उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी हमें दे देता है। इस बात को कभी मत भूलना दोस्तों। लव एंड रिस्पेक्ट योर माता पिता। अब जो सवाल उन पर उठे थे, इस आईपीएल में उन सभी लोगों को जवाब देने की बारी थी। फादर साहब के अंतिम संस्कार के कल होके ही उन्होंने आरसीबी के खिलाफ एक जिम्मेदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, बट वो बड़ी पारी का इंतजार सभी को था। 4 मई 2017 को गुजरात लायंस के खिलाफ उनका ये 43 बॉल में ताबड़तोड़ 97 रन। लगता है उसी मैच से बेचारे ऋषभ भाई को 90s में आउट होने की बैड लक शुरू हुई। उस इनिंग्स में 9 कड़क छक्के थे। गवास्कर सर की कमेंट्री, Well, I think this is not a big boundary, but still to be able to play that kind of a shot takes some special talent. और बाकी कमेंटेटर के साथ साथ गुजरात के कप्तान सुरेश रैना का एक्सप्रेशन देखो,
वो तो ऋषभ भाई 14.3 ओवर में आउट हो गए, नहीं तो 16 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो जाता। अब उस मैच का सिचुएशन और इम्पैक्ट देखो। पिछले 9 इनिंग्स में पंत के बल्ले से सिर्फ एक 50 आया था, तो ये इनिंग्स एक कमबैक था। और इम्पैक्ट, गुजरात लायंस जो पिछले साल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी, उस टीम को पंत ने अपने इस पारी से आईपीएल से ही बाहर कर दिया। और इस पारी की पूरी दुनिया ने तारीफ की, इंक्लूडिंग द गॉड हिमसेल्फ। सो जब हमने कुछ देर पहले देखा कि कैसे ऑक्शन के दिन खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के उस पारी ने उनका प्राइस 10 लाख से 1.9 करोड़ कर दिया था, तो गुजरात के खिलाफ इस पारी ने 2018 आईपीएल के लिए उनका मार्केट वैल्यू डिसाइड कर दिया था। और 2018 की रिटेंशन न्यूज़ के कुछ दिन बाद उनका ये रिकॉर्ड 4 कंसिक्यूटिव 50s। 21 जनवरी 2018 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने तमिलनाडु के अगेंस्ट अपना चौथा लगातार 50 मारा। उस 4 50s में एक शतक भी शामिल था। नॉट आउट 116 रन की पारी, जिसमें ऋषभ पंत ने सिर्फ 32 बॉल में अपना शतक कंप्लीट किया। उस पूरे इनिंग्स में ऋषभ भाई ने 12 छक्का मारा था। अब इन परफॉर्मेंसेज ने 2018 आईपीएल में उनका मार्केट वैल्यू 8 करोड़ कर दिया था। और जो भरोसा दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन पर दिखाया था, उस पर हमारे ऋषभ भाई खरे उतरे। 2018 वॉज हिज स्टैंड आउट ईयर। 14 मैच में पंत ने 684 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 52.61, जिसमें 5 अर्धशतक और 1 शतक शामिल था। और शतक भी छोटा मोटा नहीं, उस वक्त का सबसे बड़ा 128 रन, जो उस टाइम पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन क्रिकेटर इन आईपीएल हिस्ट्री का था। अब इस परफॉर्मेंस को थोड़ा और बारीकी से देखो। पंत ने उस वक्त के इंडिया के सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल बॉलर भुवनेश्वर कुमार को 11 बॉल में 43 रन जड़ा। इतना किसी भी बल्लेबाज ने भुवी भाई को नहीं मारा था। और अगर 2 सबसे बड़े नाम की बात करें तो भुवनेश्वर और राशिद खान के 24 बॉल में 70 रन। जहां बाकी टीममेट्स 98.25 के स्ट्राइक रेट पर खेल रहे थे, वहीं ऋषभ भाई 203.17 के स्ट्राइक रेट से धागा खोल रहे थे। 2018 के उस सीजन में उनके गजब के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए उन्हें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट सिर्फ आईपीएल में। T20 इंटरनेशनल में उनका डेब्यू पिछले साल ही हो चुका था, बट उस स्टेज पर उनका परफॉर्मेंस नहीं दिखा। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग लेवल का होता है, वहां आप हर बॉल पर एग्रेसिव शॉट्स नहीं खेल सकते। और ये वही बात थी जो पंत को अपने गेम पर और ज्यादा फोकस करने पर मजबूर कर रहा था। कोई बात नहीं, मरने तक करो प्रैक्टिस। और फिर आया वो परफॉर्मेंस जिसने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अनाउंस किया। 18 अगस्त 2018 को अपने टेस्ट डेब्यू पर वो पहले ऐसे इंडियन बैटर बने जिसने टेस्ट करियर में अपना खाता एक छक्के से खोला था। पर आप बोलोगे, अभी तो बोल रहा था हर बॉल पर एग्रेसिव शॉट नहीं खेलना चाहिए, और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। तो भाइयों, पंत अब पहले से ज्यादा मैच्योर थे। 11 सितंबर 2018 को उन्होंने अपना मेडन टेस्ट सेंचुरी मारा और बन गए फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी इन इंग्लैंड। और किस सिचुएशन में? तो अगर केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे को हटा दें तो उस इनिंग में किसी और बैटर ने 15 से ज्यादा रन नहीं बनाया था, जबकि टारगेट पहाड़ सा था 464 रन का। वाकई में 2018 वॉज हिज स्टैंड आउट ईयर। अब बारी थी वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट बॉलर को धोने की, जो वैसे तो उनके ही टीममेट हैं। तो आईपीएल 2019 में पंत ने बुमराह भाई को भी नहीं बख्शा। बुमराह भाई के बॉल पर इस तरह के शॉट मारना काबिले तारीफ था, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 बॉल में 78 रन मारा था, जिसमें 7 खतरनाक छक्के थे। अब देखो ये इनिंग्स किस सिचुएशन में खेली गई थी। पंत 13वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए जब टीम 8.61 के रन रेट से खेल रहा था, और जब पारी खत्म हुआ तो टीम का रन रेट 10.65 हो चुका था। इसे कहते हैं एक्स फैक्टर होना। एक ऐसा प्लेयर जो मैच का सिचुएशन एक ओवर में बदल दे, बॉलर का लाइन लेंथ एक ही बॉल में हिलाकर रख दे। इस इनिंग्स में देखो, अपने छठे बॉल पर जो शॉट उन्होंने बेन कटिंग को मारा था, बेन कटिंग ने अराउंड मिडिल एंड लेग स्टंप शॉर्टेस्ट मीडियम पेस डिलीवरी फेंकी, एंड पंत भाई ने क्या किया, ये बल्ला घुमा और बॉल बिहाइंड द स्क्वायर। ना तो बॉल शॉर्ट था जो इजीली पुल हो सके, ना तो फुल जो फ्लिक हो सके, वो लेंथ उसके बीच में था। बट ऋषभ भाई का वो रिफ्लेक्स एडजस्टमेंट जो वो अपने आर्म से मैनेज करते हैं, उस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, एंड बूम। ऐसे शॉट्स बॉलर का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। उसके बाद ऑनस्लॉट चालू होता है।
ऐसे ही परफॉर्मेंस के बाद साल 2020 में उन्हें टीम का वाइस कैप्टन और आईपीएल 2021 में श्रेयस अय्यर के इंजरी के बाद कप्तान बनाया गया और वो प्राइस टैग अब 15 करोड़ हो चुका था। पर साल 2022 के एंड में एक हादसा हुआ। जब लग रहा था ऋषभ पंत अपने करियर के पीक पर हैं, तब एक पल ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। Like everyone does, and I'll get onto social media like everyone does, and that's how I found out. So I guess any of those things you don't want to see. But the brain is the most difficult, and I think that's what we were praying that we saw the photograph. To be honest, it's not easy to see on the channel also. दिसंबर 2022 की सुबह एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनके सफर को मानो रोक सा दिया। देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। हॉस्पिटल के सीन्स खौफनाक थे। उनकी मां सरोज पंत बस एक सवाल पूछ रही थी, क्या मेरा बेटा वापस चल पाएगा? डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि ये एक लंबी और मुश्किल रिकवरी होगी। कट टू आईपीएल 2024। ऋषभ भाई का कमबैक। पंत वापस दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले थे। 23 मार्च 2024 को उनका ये कमबैक। स्टेडियम में सभी ने ऋषभ भाई का वेलकम एक स्टैंडिंग ओवेशन से किया। वो इंसान जो कभी व्हील चेयर पर था, उसका घुटना 90 डिग्री पर डिसलोकेट हो गया था, वो अब अपना वही पुराना शॉट बड़े ही प्यारे अंदाज से खेल रहा था, जो शॉट किसी भी बॉलर का कॉन्फिडेंस तोड़ दे। ये होता है एक प्लेयर में एक्स फैक्टर। अब ये स्कोर कार्ड देखो, पूरे टीम का स्कोर है 119। पंत ने अकेले 42 रन बनाया, एक भी छक्का नहीं। कहाँ आया था? न्यूयॉर्क में 2024 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ। कितना स्लो पिच था, याद है ना? इंडिया 6 रन से मैच जीता था, तो ऋषभ भाई ने वहाँ मैच्योरिटी दिखाई। और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में जो टेस्ट सीरीज खत्म हुआ है, जहाँ बाकी सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, पंत भाई अकेले थे जो जब तक खेल रहे थे तब तक एक उम्मीद थी। बट डीआरएस और अंपायर्स कॉल्स का क्या ही कर सकते हैं। तो ऋषभ भाई की इन परफॉर्मेंसेज, उनकी कंसिस्टेंसी और एक्स फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल जो उनका प्राइस टैग 16 करोड़ का था, वो इस बार बढ़कर हो जाएगा? आप लोग ही बताओ नीचे कमेंट्स में। और जो कुछ देर पहले हमने देखा था कि ऋषभ भाई की मां जब डॉक्टर से पूछ रही थी कि क्या मेरा बेटा कभी वापस चल पाएगा, और डॉक्टर ने कह दिया था मुश्किल है, उसके बावजूद भी ऋषभ भाई ने कैसे कमबैक किया, उस कहानी को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।